इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री अगर जो है अपनी मर्जी से ईरान से, इराक से और अपने रूस से जो है तेल नहीं खरीद पाता है तो 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना है तो दिखाओ ना जिनपिंग को। 56 इंच का सीना आप बच्चों में दिखाते हो, 15 साल की रुचिका सिंह के घर पर पुलिस भेजते हो, उसको जो डेथ थ्रेट देते हो, रेप थ्रेट देते हो। शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री का काम होना चाहिए देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, ना कि यहाँ आम नागरिकों को अपनी पीड़ा कहने का भी अधिकार नहीं है। पैरा मिलिट्री फोर्स लगा दिया, रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया, दिल्ली पुलिस लगा दी। हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हमारी गाड़ियों को कबाड़ा किया गया है। ऑनलाइन 2,33,000 पिटीशन साइन की थी। अरविंद केजरीवाल जी आज आप तमाम लोगों के साथ में जा रहे थे पीएमओ की तरफ, तो नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि लोकतंत्र में दोनों तरफ से वार्ता होनी चाहिए, लेकिन आपकी तो मन की मनभावन कहानियां चल रही हैं। आपको रील बनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना है, तो ये ड्रामा बंद कीजिए। रात को 12 बजे आकर के हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं आप? अरे आपको तो ठीक से हिंदी नहीं आती, आपकी तो डिग्री एमए इन पॉलिटिकल साइंस पूरी की पूरी फर्जी है, तो आप हेलो फ्रेंड्स का मतलब समझते हैं? 15 साल की बच्ची के घर में योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की पुलिस जाके धमकाती है। इनके ऑनलाइन गुंडे आईटी सेल के अमित मालवी 12 सालों में इन बच्चों को गालियां सिखाए। ये गालियां बच्चे अपने आप सीख के नहीं आए, इनको सिखाई गई है। और आरएसएस का टीजी मोहनदास क्या कहता है कि मेरा बस चले तो इनको जो घेर के वहां गोली, और लड़कियां वहां रेप एंजॉय करती। ये क्या बकवास चल रहा है? इनका रमेश बिदूड़ी क्या बयान देता है? पंक्चर जोड़ने वाले, ताला तो बनाने वालों की औलादें थी, तो कोई जो है कोई गुनाह है क्या? अरे मेहनत कश लोग हैं चाय बनाने वाले लोग। कौन कहते हैं नरेंद्र मोदी ने चाय बेची? फर्जी है, फेक है, उसने कभी चाय नहीं बेची ना बनाई, उसने तो जेबें काटी है देश के लोगों की, वही काट रहा है। आपकी पिटीशन ले ली? नहीं तो पिटीशन ले ली है, क्या तरीका है? हमें पीएमओ इस देश का है, ये देश की जो है आप जो है नौकर हैं, प्रधान सेवक हैं आप। ये देश जो जनता है इस देश की मालिक है। इस देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब का बना हुआ संविधान है। अगर आपको नहीं आता तो पढ़िए आप, और नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से पढ़वा लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मतलब ये कोई तरीका थोड़ना है। अब शांति से जा रहे हैं, हमारे हाथों में कोई डंडे नहीं है, सिर्फ पिटीशन से कोई तो बात करेगा। इसमें भाजपा ही कहते हैं कि राजनीति मत कीजिए। जब देश की दिशा सब कुछ जो है, खाना पानी, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, ये भी तय अगर राजनीति करती है तो राजनीति करना गलत बात नहीं है, राजनीति गलत नहीं है। लेकिन उसमें घुसे हुए जो गुंडे बदमाश लोग हैं, आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कावड़ियों के रूप में गुंडे उतरे पड़े हुए हैं। अरे स्कूल के बच्चों को तक सुरक्षित नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उनको भी फेस डिटेक्टर लगाइए ना, अमित शाह जी से लेके जाइए टेक्नोलॉजी से जंतर मंतर पर, जिन्होंने अपराधियों को पहचान लिया था 3,000 को, तो वहाँ पहचानने की बहुत जरूरत है। पूरे देश को बपौती समझ के रखा है, जिसका जो मंत्रालय कोई जवाब दे ही नहीं है। गृह मंत्रालय को पूछो अरुणाचल प्रदेश में चाइना क्यों घुसाता है तो उनको पता नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर एंजॉय कर रहा है, नाटक चल रहा है इस देश में, और रील बना करके हेलो फ्रेंड्स कहते हो। शर्म नहीं आती आपको? हम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे आपसे तो ज्यादा ही पढ़े हैं, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है हमको। गडकरी जी कह रहे हैं दोनों ऑप्शन है, पेट्रोल बिना एथेनॉल का, एथेनॉल। गडकरी जी तो ये भी कह रहे हैं कि अब तो मुझे नहीं पता, ये तो हरदीप पुरी जाने, पेट्रोलियम मिनिस्टर जाने। लेकिन बेटे के मोह में इस देश को बर्बाद कर दिया, पुत्र मोह में अमित शाह ने जो है पूरे देश को 2020 खिला के जो है उसमें बिजी रखा है। अब आगे गडकरी जी तो उनका लड़का E20 खेल रहा है, और प्रधान सेवक 24 घंटे 7 दिन जो 420 खेल रहे हैं। तो ये 420 सरकार अब आजाद चलने वाली नहीं है। बिहार ने कल मैंडेट दे दिया है, जहां इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाया, तो इनकी उल्टी गुल्टी जो है शुरू हो चुकी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए, अब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब इस देश में जो है तानाशाही नहीं चलेगी, और युवा शक्ति अब जाग गई है। और बाबा जी हमारे योगी आदित्यनाथ सोचते हैं कि जैन जी ना आए, जैन अल्फा ने फतेहपुर में आपको घुटनों पे ला दिया, तो आप देश की जनता ने आपको वोट देकर चुना है, आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अरे ट्रंप की गुलामी आप करते होंगे, हमने तो सोचा भी नहीं था कि 77-78 सालों हमारे देश को ट्रंप के हाथों इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो है गुलाम बना देगा। सारी बीमारी वहां से शुरू होती है। 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री अगर जो है अपनी मर्जी से ईरान से, इराक से और अपने रूस से जो है तेल नहीं खरीद पाता है तो 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना है तो दिखाओ ना जिनपिंग को। 56 इंच का सीना आप बच्चों में दिखाते हो, 15 साल की रुचिका सिंह के घर पर पुलिस भेजते हो, उसको जो है डेथ थ्रेट देते हो, रेप थ्रेट देते हो। शर्म आनी चाहिए। उसकी मां ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी मेरी बेटी को गोद ले लें और सुधार दें। अरे गोद तो इनके सांसदों ने गांव भी लिए थे, क्या हुआ? वो गांव आज भी गोद में है क्या? 100 स्मार्ट सिटी बने, 1 स्मार्ट सिटी बना क्या? 2 करोड़ नौकरियां 5 साल मिली क्या? बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को जो कपड़े बढ़वाओ। इसी दिल्ली पुलिस ने, ये दिल्ली पुलिस ने बेटियों के सीने पे पैर रख के कपड़े फाड़े इसी सड़क पर मेरे सामने। तो ये दिल्ली पुलिस वालों को लगता है कि ये वर्दी जो है अमित शाह ने दिया इनको, ये वर्दी देश के लोगों ने दिया, दिल्ली के लोगों ने दिया। दिन रात टैक्स भरते हैं हम लोग। जिस बेटी की बात कर रहे हो मां भी मांग रही है, हाथ जोड़ रही है। अरे तो उसके गन पॉइंट पर सर पर बंदूक रख लोगे, जब तुम्हारा पूरा आईटी सेल पड़ जाएगा तो माफी तो मांगेगी बेचारी। अरे माफी मंगवानी है तो ट्रंप से माफी मंगवाई है तुम्हारी हिम्मत? माफी मंगवानी है तो जिनपिंग की आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर घुसाए, इनसे माफी मंगवाई है ना। रमेश बिदूड़ी क्या कहता है? संसद में खड़े होकर बड़े संसदीय भाषण बात कर रहा था, अभी कह रहा था कि जंतर मंतर पर कौन था? ताला बनाने वाले, पंक्चर जोड़ने वाले। अरे भाई ताला पंक्चर जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। नरेंद्र मोदी तो खुद को चाय बनाने वाला बोलते हैं, तो इसका मतलब रमेश बिदूड़ी इनका नेता नरेंद्र मोदी को ही बदनाम कर रहा है, उनको ही गालियां दे रहा है। कैसे कैसे कबाड़े ढूंढ के लाते हैं, नशेड़ियों को नेता बना देते हैं, बिठाते हैं। ये नेता नहीं है, ये अपराधी है। केजरीवाल क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? केजरीवाल जी जनता के सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, और वो मन की मनभावन फर्जी बातें नहीं करते हैं, वो जन की बातें करते हैं। 2 दिन पहले नेशनल टाउन हॉल में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की, 7 लाख लोगों ने ऑनलाइन देखा, और उसी दिन नरेंद्र मोदी जी की मन की मनभावन बातों को मात्र 3,000 लोगों ने देखा। तो आगे खुल जानी चाहिए। हम रोड जाम नहीं कर रहे, ये तो आप देखो ना, रोक दिया। 100 लोग सिर्फ आराम से अपनी बात कहने जा रहे हैं प्रधान सेवक के पास, जिनको हमने चुना है इसलिए। अरे हमने चुना है इस देश के प्रधानमंत्री को ताकि अपनी पीड़ा कोई तो गिनेगा ना। अरे बाकी पार्टी बिजी है, तो अरविंद केजरीवाल जी को तो समझ है कि लोगों की समस्या क्या है। 30 करोड़ गाड़ियां कबाड़ा बनाने पे $2.5 बिलियन का जो एथेनॉल कबाड़ा हम जनता को
हम जनता की समस्या लेके जा रहे हैं और रोड हमने बंद नहीं किया। ठीक से आपको ना पता हो तो देखो हजारों ये रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने भेजी है। इतनी भारी पुलिस बल की तैनाती होगी। बिल्कुल, तानाशाह डरा हुआ है। तानाशाह का तो ये हाल है, अगर एक जगह एक खेत में 4 गधे भी जो है घास चल रहे हैं तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो तानाशाही की हद हो गई है। मैं तो कहता हूँ बहुत शर्मनाक बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारी पूरी हिस्ट्री में इतना डरपोक, कायर, डरावना जो है प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने ही देश के आम नागरिकों से डर जाता है। अरे यार, तो आगे नहीं मैं ये कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी जनता की पीड़ा लेके जा रहे थे तो जाना दीजिए ना। अरे आप पे हमला करने तो नहीं जा रहे थे, लेकिन चाइना अगर देश में घुस रहा है तो राजनाथ सिंह का पता ही नहीं है कहाँ है। तो ये सारा देश पुत्र मोह में इन्होंने बर्बाद कर दिया है। कैसे चलेगी ना, आपका पिटीशन ले लिया, वो पीएमओ तक पहुंचा देंगे। नहीं तो अरे मैं ये कह रहा हूँ 1 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो आप इतने व्यस्त हो गए कि मेलोडी खिलाने बार बार जो इटली तो चले जाएंगे, लेकिन अपने देश की जनता के साथ, जनता की समस्याओं पे बात करने का टाइम नहीं है। रील बनाने का टाइम है रात को 12 बजे। क्यों आपका रेल मंत्री का रील बना के थक गया क्या? अरे वो तो रील मंत्री बना रहा था। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस फूल बसा रही थी योगी आदित्यनाथ को पिटना शुरू हो गई है, वो कुटना शुरू हो गई है। तो पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ भाई, अपराधियों पे लाठी बजाओ, देश के शिक्षित पढ़े लिखे सीधे लोगों पे लाठियां मत बजाओ। अरे आप तो की बात है, आस्था के नाम पे आप एक स्कूली बच्चों की बैंड पे हमला कर देंगे लखनऊ में। ये आस्था वाले लोग नहीं है, शिव भक्ति ये नहीं है। हमारे गांव से भी लोग कांवड़ लेके जाते हैं, आज भी इनका पता नहीं चलता। और योगी जी कहते हैं ना कि सड़कें यातायात के लिए, तांडव के लिए नहीं। तो प्रवचन देते हो तो करके दिखाइए ना। कावड़ियों का फेस डिटेक्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ रेपिस्ट, मर्डरर और भांग गांजा पी करके लोग जाने वाले हैं। अगर जंतर मंतर पे फेस डिटेक्ट करा सकते हो तो अमित शाह से कुछ दिन के लिए उधार में ले लीजिए टेक्नोलॉजी। क्यों नहीं लेते हो? पुलिस को पीटना कहाँ तक सही यात्रा की आड़ में? मैं कह रहा हूँ कि पुलिस क्या, अगर योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आ जाएंगे तो ये कावड़िया हो सकता है उनको भी पीट डाले, क्योंकि काम तो ऐसा ही है। अरे अपराधियों को जब सड़कों पर खुलेआम छोड़ दोगे, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, वो आम लोगों के साथ ट्रक लूट रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, बच्चों की बैंक को जो है पथराव कर रहे हैं, ये उपद्रवी है, ये आतंकवादी है, इनको सड़क पर कैसे खुलेआम घूमने दे रहे हो? किसकी जिम्मेदारी है? योगी आदित्यनाथ जी को जो भांग पी करके सरकार चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी हमने जिम्मेदारी दी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की, आम नागरिकों की सेफ्टी करने की। आप उसमें फेल हो रहे हैं। आप कावड़ लेके ना जाए? नहीं, कावड़ लेके जाइए, शांति के तरीके से जाइए। पहले भी जाते थे, आज भी जा रहे हैं। कावड़ लेने वाले जो सही मायने में शिव भक्त हैं वो तांडव नहीं करते हैं, वो लोगों को परेशानी नहीं देते हैं। लेकिन ये तो कवाड़ी, जुआरी, शराबी, भंगेड़ी लोग हैं, गंजेड़ी गांजा पी करके नशा फूंक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए। वो कर भी नहीं पाएंगे ना। योगी आदित्यनाथ जी जो वहां बैठे हैं, गुंडों को संरक्षण दे रखा है उन्होंने, तो कैसे पुलिस कर पाएगी FIR? अरे वो तो ये भी कहेंगे कि हमला नहीं है कुछ देर बाद। तो ये सब ड्रामा बंद होना चाहिए और इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। जब इस देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में अपना बूथ नहीं बचा पाया, तो अब नहीं तो कब आंखें खुलेंगी? देश की जनता ने तुम्हें नकारना और फटकारना शुरू कर दिया। जल्दी जागिए। जैन जी के अलावा जैन अल्फा भी अब सड़कों पर तरने लगा है। फूल बरसाने की नौटंकी करते हो, और मैं कह रहा हूँ जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन यही पुलिस इन पर लाठियां बरसाएगी और ये गिड़गड़ाएंगे रोडों पे। तो इतना तानाशाही मत कीजिए कि आपका खोदे हुए कुएं में आपको ही गिरना पड़े। थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़िए ताकि आपका जो है रहमी बढ़ती जा सके। फूल बरसाने की नौटंकी करते हो, और मैं कह रहा हूँ जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन यही पुलिस इन पर लाठियां बरसाएगी और ये गिड़गड़ाएंगे रोडों पे। तो इतना तानाशाही मत कीजिए कि आपका खोदे हुए कुएं में आपको ही गिरना पड़े। थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़िए ताकि आपका जो है रहमी बढ़ती जा सके।